मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का पाठ चल रहा था, उसमें हमारे 3 पद्य हो गए थे। अब यहाँ तक हो गया था, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अब इससे आगे पढ़ रहे हैं हम। लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। लाज होती है शर्म, उमंग होती है उत्साह उल्लास, तान मधुर स्वर, छबीली लावणमय चुभन सी मधुर कसक, रंगीली प्रेम भरी, अलबेली अनोखी। लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। इसमें हमारी कवयित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो कहती हैं कि बचपन के बाद जब मैं किशोरावस्था में हुई तब मेरी आंखें लज्जा से भरी हुई थी, कि जब मैं युवा हुई, जवान हुई तो मेरी आँखों के अंदर शर्म महसूस थी, लज्जा शर्म होती है। मेरे मन में सरस उल्लास उत्साह भर गया था, यौवन की उमंग में अर्थात उल्लास उत्साह में, उमंग से कानों में रसीली स्वर लहरने लगी थी और मन में चंचल छैल छबीली बन गई थी, कि मैं मेरे मन में बहुत ही एक चंचल छैल छबीली बन गई थी। उस आयु में मेरे दिल में एक चुभन सी थी, अर्थात मधुर बचपन के सहारे सहसा बीत जाने की कसक थी, कि मेरा जीवन है वो एक मीठा जीवन व्यतीत होगा, ऐसा मेरे मन में आया था। तो नव यौवन के आगमन से सारी दुनिया अनोखी लग रही थी। उस समय जीवन को लेकर मन में अनेक भाव उठ रहे थे और सबके मध्य में रहकर भी मैं स्वयं को अकेली ही महसूस कर रही थी। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन, ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। अरे मिला खोजती थी जिसको हे बचपन, ठगा दिया तूने, निराला अनोखा, आकांक्षा अभिलाषा, पुरुषार्थ मानव का जो श्रेष्ठ कर्म होता है, प्रयोजन होता है, उसको पुरुषार्थ कहा गया है। उदय उत्पन्न, झंझट व्यर्थ का बखेड़ा, बेमतलब की बात। इसमें हमारे जो कवयित्री जी हैं वो ये कहती हैं कि हे बचपन, मुझे तुम अवश्य मिले, कि बचपन आप तो मुझे अवश्य मिले, परंतु जिसे मैं खोजती थी वह बचपन ने मिलकर भी मुझे छोड़ दिया। इस तरह है बचपन ने मुझे ठगा दिया, कि मेरा बचपन था वो ठगा गया। बचपन चले जाने पर यौवन आया, कि बचपन तो चला गया, उसके बाद मैं जवान हुई। मानो बचपन ने ही जवानी के फंदे में मुझे फंसा दिया हो, कि बचपन ने मुझे जवानी के फंदे में फंसा दिया। अरे बचपन, मैं ये मानती हूँ कि जीवन में यौवन का काल अत्यधिक अनोखा होता है, कि जवानी का जो समय होता है वो ज़िंदगी में बहुत ही अनोखा होता है।
क्योंकि इस यौवन काल में हृदय में आकांक्षा, पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय होता है, अर्थात विकास होता है, जिससे व्यक्ति मोहित हो जाता है कि जवानी के समय में मनुष्य के मन में आकांक्षा रहती है, पुरुषार्थ रहता है और ज्ञान है, उसका भी विकास होता है। इससे व्यक्ति उनके ऊपर मोहित हो जाता है और माया मोह में फंस जाता है। किंतु यह यौवन एवं इससे उत्पन्न माया मोह का बहुत भारी झंझट है कि मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात बचपन था ना, वो बचपन मेरे लिए खूब अच्छा था। अब मैं जवान हो गई, इसलिए मुझे मोह माया का चक्कर लग गया। इसलिए मोह माया का जो चक्कर होता है वो बहुत ही गलत होता है। मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यह जीवन रूपी संसार का रण क्षेत्र है। इसमें मानव चिंता के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को भार मानने लगता है तथा अनेक संकटों से स्वयं को घिरा हुआ पाता है। आज्ञा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटने वाली है यह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन बना भार, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। निर्मल पवित्र विश्रांति विराम करना या आराम करना होता है। प्राकृत स्वभाव निष्पाप दोष रहित या निर्मल, संताप कष्ट बिटिया लड़की या बेटी, नंदनवन स्वर्ग का उद्यान। इसमें हमारी जो कवियत्री है वो ये कहती है कि अरे मेरे बचपन, तुम एक बार मेरे जीवन में फिर से आ जाओ। कि हे बचपन, तुम एक बार मेरे जीवन में फिर से आ जाओ, क्योंकि मेरा मन चिंताओं एवं परेशानियों से घिरा रहता है। तुम आकर मुझे निर्मल शांति प्रदान करो। हे बचपन, तुम एक बार फिर से आ जाओ। मेरा मन है वो बहुत ही परेशानियों और चिंताओं से घिरा रहता है, उस मन को आप निर्मल करो, अर्थात स्वच्छ करो, शांति प्रदान करो। तो मुझे सांसारिक व्यथा वेदना मिटाने वाली अपनी स्वाभाविक विश्राम एवं सुख चैन देने वाली शांति दे दो कि मुझे सुख महसूस हो। ऐसी शांति आप मुझे दे दो। इसी क्रम में कवियत्री कहती है कि बाल्य अवस्था में जो भोलापन रहता है, कि बचपन में जो भोलापन होता है, जो मधुर सरलता रहती है तथा प्यारा सा जीवन एकदम निर्मल सा सभी बुराइयों में मुक्त हो जाता है, क्या वह फिर एक बार आकर मुझे मिल सकेगा। अर्थात जो बचपन का समय है वो मुझे दोबारा मिल सकता है क्या? क्या तुम आकर मेरे मन के समस्त कष्टों को मिटा सकोगे? कि मेरे मन में जो भी कष्ट हैं उनको क्या तुम मिटा सकते हो? ये बचपन से कहती है कवियत्री। कवियत्री कहती है कि मैं इस प्रकार के भाव प्रकट करती हुई बचपन को अपने जीवन में बुला रही थी, तभी मेरी बेटी मेरे जीवन में बचपन लेकर आ गई। अर्थात उस कवियत्री की एक छोटी लड़की है,
जब वो बचपन को याद कर रही थी कवियत्री, उसी समय उसकी एक लड़की है, वो लड़की आ जाती है। उसके आने से मेरी छोटी सी कुटिया नंदनवन अर्थात देवराज इंद्र के जो उद्यान है, बगीचे, उनको कहा गया है नंदनवन की तरह सुरमई फूलों अर्थात मधुर खुशियों से भर गई। मेरी बिटिया के जन्म लेने से मुझे फिर से बचपन नए ढंग से भोगने को मिल गया। कवियत्री कहती है कि ओ माँ कहकर मेरी बेटी मुझे बुला रही थी। वह मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मिट्टी उसने हाथ में ले रखी थी और अपने बाल सुलभ स्वभाव के अनुसार वह कुछ मिट्टी मुझे भी खिलाना चाहती थी। अर्थात वो छोटी बच्ची है, वो बाहर से खेल करके आई थी और उसके हाथों में भी मिट्टी थी, वो अपनी मम्मी को मिट्टी खिला रही थी। पुलक रहे थे अंग द्रंगों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ काऊ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। पुलक रहे थे अंग द्रंगों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ काऊ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नया जीवन आया। पुलक, पुलक का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, कौतूहल, आश्चर्य, आह्लाद, बहुत ज़्यादा प्रसन्न। काऊ, काऊ का मतलब खाओ, ये तोतली बोली का शब्द है। मंजू सुंदर या मनोरम, प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त। इसमें हमारी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि उसकी बेटी जब उसे स्वभाववश मिट्टी खिलाना चाहती है, अर्थात उसकी बेटी है वो छोटी है, उसका बचपन है, तो वो स्वभाव के कारण अर्थात उसका स्वभाव बचपनापन ही है, वो मिट्टी खिलाना चाहती है, तब प्रसन्नता से उसके अंग पुलकित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाती है वो, तथा उसकी आंखों में जिज्ञासा एवं आश्चर्यचकित होने का भाव है, वो झलक रहा होता है, उसके चेहरे पर बड़ी खुशी झलक रही है, तो साथ ही लालिमा एवं विजय गर्व का भी झलक रहा है, जीत का। अर्थात स्वयं मिट्टी खाने और माँ को मिट्टी खिलाने की बाल क्रीड़ा से उसका चेहरा है वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता था। मैंने बेटी से पूछा कि तुम ये क्या लाई हो। उसने कहा कि माँ तुम भी इस मिट्टी को खाओ। उसकी तोतली वाणी बहुत सुंदर, मन को अत्यधिक प्रसन्न होता है। उसकी सुंदर वाणी को सुन करके, जो तोतली बोली बोलती थी उसकी लड़की, तो उसकी वाणी को सुन करके मन बहुत ज़्यादा खुश होता था। तब मैंने खुशी से कहा कि तुम ही खाओ। इसमें कवियत्री कहती है कि अपनी अबोध बेटी की इस अवसर को देखकर मैंने फिर से बचपन का सुख पा लिया है। अर्थात मेरी जो छोटी बेटी है उसको देख देख करके मैंने ये महसूस कर लिया है कि मेरा भी बचपन ऐसा ही था, अर्थात मैंने बचपन का सुख पा लिया है। मेरे जीवन में ये नया बचपन बेटी बनकर आया है। अपनी बेटी की भोली बाल मूर्ति को देखकर मुझे नवजीवन की आनंदभूति होने लगी है। इसका आशय यह है कि अपनी बेटी की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर कवियत्री को फिर से बचपन की सरल अनुभूति होने लगी है, अर्थात उसको ये महसूस हो गया है कि बचपन ऐसा होता है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया है, भाग गया तो मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी
बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया है। भाग गया तो मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया है। इसमें हमारी कवियत्री कहती है कि जब मेरी बेटी बहुत तोतली वाणी में बोलती है तब मैं भी उसके साथ उसी तरह तोतली बोली में बातें करती हूँ। अर्थात मेरी बेटी जब तोतली वाणी में बोलती है तो मैं भी उसके साथ वैसे ही तोतली वाणी में बातें करती हूँ और उसके साथ साथ खेलती खाती हूँ। उसके साथ मिलकर मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अर्थात बाल सुलभ व्यवहार एवं क्रीड़ाओं वैसा ही आचरण करने लगती हूँ। अर्थात मेरी बच्ची जैसा व्यवहार करती है उसके साथ मैं बच्ची बनकर वैसा ही व्यवहार करने लग जाती हूँ। मैं अपने बीते हुए या खोए हुए जिस बचपन को वर्षों से खोजती फिर रही थी वही बचपन अब जाकर मुझे मिल गया है। जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था वह अब मेरे जीवन में फिर से आ गया है। अर्थात बेटी के कारण बीते हुए बचपन का आनंद फिर से भोगने का अवसर मुझे मिल गया है। इस प्रकार से ये सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बेटी के बचपन के याद करके अपना खुद का बचपन याद करती है। इस तरह से हमारा ये पाठ था, ये कंप्लीट हो गया है।